हेलो एवरीवन। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पिछले वीडियो में हम 50 तक कर लिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 51 से शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआस आर क्या होता है? हेटेरोट्रोप्स होता है, ठीक है, हेटेरोट्रोप्स होता है। पैरासाइट्स और प्रीडेटर्स भी होता है, ठीक है। प्रोटिस्ट तो है ही, ठीक है। देन बिलीव टू बी प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, ठीक है। तो ए भी सही है, ए भी सही है, सब कुछ सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा कौन सा? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीबेट प्रोटोजोआ। एमीबेट प्रोटोजोआ कैसा होता है? लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मोइस्ट वाटर, मोइस्ट सॉइल। हाँ, ये तो सही है, ठीक है। कैप्चर्स प्रे बाय पुटिंग सीडोपोडिया, है ना, सीडोपोडिया फॉल्स फिट जो बंदा बनाता है, तो ये भी सही है। मेराइन फॉर्म्स हैव शेल्स ऑन देयर सर्फेस, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉल्स फिट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हुइच प्रोटोजोआ। फॉल्स फिट मतलब सीडोपोडिया के बारे में बता रहे हैं ना, सीडोपोडिया, है ना। सीडोपोडिया कहाँ बनता है? ये एमीबेट प्रोटोजोआ, है ना, डायरेक्ट। फिर देखो भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग सिकनेस कौन बनाता है? ये ट्रिपोनेमा पिलिडम, है ना। तो प्लाज्मोडियम ये तो नहीं है, पैरामीशियम भी नहीं है, तो ट्रिफेनोसोमा पिलिडम होता है ये आंसर, ट्रिफेनोसोमा। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा 54C। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटिस्ट हुइच पोजेसेस फ्लैजेला, ठीक है। कौन सा फ्लैजेला, किसमें फ्लैजेला होता है? पैरामीशियम होता है क्या? नहीं होता है। पैरासेमियम में होता है तो तुम्हारा सीलिया, है ना, सीलिया होता है। देन प्लाज्मोडियम में नहीं होता है, तो ट्रिफिनोसेमा जो था, है ना, जो स्लीपिंग सिकनेस करता था, तो ये इट पोजेसेस फ्लैजेला। ओके, देन मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेटेड प्रोटोजोआ पोजेसेस थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, ऑब्वियसली इसलिए तो सिलेटेड प्रोटोजोआ बोलते हैं। गालेट रहता है दैट ओपन्स आउटसाइड द सेल, ये भी सही है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रॉस ऑफ सिलिया, हाँ ये भी सही है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पोरोजोआस पोजेसेस स्पोर लाइक स्टेजेस इन द साइकिल, ठीक है। कहाँ मिलता है? मलेरिया में, जो मलेरिया का पैरासाइट होता है ना, उसमें मिलते हैं। दे आर इन्फेक्शियस होता है इस वो, हाँ, वो जो स्पोरोजोआ होता है, जो प्लाज्मोडियम, दैट इज इन्फेक्शियस। दे आर मोटाइल, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा, मोटाइल नहीं होता है, दे आर कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है ना, जो स्पोरोजोआ होता है दे आर नॉन मोटाइल। तो ऑप्शन तुम्हारा ए एंड बी इज करेक्ट, तो हो गया तुम्हारा डी। देन 58 नंबर क्वेश्चन देखो, दे आर हेटेरोट्रोफिक, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, दे आर हेटेरोट्रोफिक होता है, दे शो लेस डिवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस, सही है ना ये। देखो, दे शो लेस डिवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ठीक है, ये तो नहीं होता है, ये मोर डिवर्सिटी था इसमें, ठीक है। तो बी तुम्हारा रॉन्ग हो गया। ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंगस, सही है। तो एस्कोमाइसिटिस होता है ना ये। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड हमिड प्लेसेस, ओके। किंगडम फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, कौन सा करेक्ट है? तो ए करेक्ट रहा तुम्हारा, सी करेक्ट रहा एंड डी करेक्ट रहा, है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए, सी एंड डी ओनली। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फंगस। टोडस्टॉल होता है, पुसिनिया भी होता है, ईस्ट भी होता है, तो ऑल ऑफ दिस सिंपल सा क्वेश्चन था ये। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग्स टू द सेम किंगडम। माइकोप्लाज्मा यूग्लेना, माइकोप्लाज्मा कौन कौन सा किंगडम में? बैक्टीरिया में होता है ना। यूग्लेना तो नहीं होता है, तो ये तो नहीं आ रहा। गोल्डन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी नहीं होता है, गोल्डन एल्गी होता है तुम्हारा प्रोटिस्ट में, ग्रीन एल्गी होता है तुम्हारा एल्गी, तो ये तो नहीं रहा। टोस्टॉल एंड एल्ब्यूगो, हाँ ये दोनों क्या होता है तुम्हारा? एल्गी होता है ना, एल्गी होता है। तो हो गया तुम्हारा सी, ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेफ्रिजरेशन प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम स्पॉइलेज बाय, है ना, कहाँ से गंदा होने से बचाता है ये? फंगस से भी, फंगस से भी डैमेज होता है ना, बैक्टीरिया से भी होता है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बोथ, ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉट ए करेक्ट मैचिंग। राष्ट्र कौन बनाता है? पुसिनिया बनाता है क्या? नहीं बनाता है। राष्ट्र कौन बनाता है?
देन देख लो ईस्ट ब्रेड एंड बियर, हाँ ये बनाता है, ये सही है। अच्छा ये बोला है कि नॉट करेक्ट है ना, इनकरेक्ट बता रहा है। तो पुसीना बनाता है रस्ट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। क्राइजोफाइट डायटोमेसस अर्थ, हाँ क्राइजोफाइट में डायटम मिलता है ना, डाई एटम विच फॉर्म डायटोमेसस अर्थ, तो ये सही है। पेनिसिलियम दे रखा है भाई साहब रेड टाइड, तो भाई साहब रेड टाइड बनाता है रेड डायनोफ्लैजेलेट, तो इट्स अ रॉन्ग मैथ्स है ना, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फिशर्स बिलोंग टू, द फॉलोइंग फिशर्स बिलोंग टू बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल हाइफी, ठीक है। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ काइटिन, कॉस्मोपोलिटन होता है, ठीक है। तो एक किसका फिशर से होता है, लॉन्ग स्लेंडर हाइफी कहाँ मिलता है तुम्हारा, फांजा में मिलता है ना, काइटिन है ना, फंजाई का सेल वॉल भी काइटिन है, देयर कॉस्मोपोलिटन होता है, तो ऑप्शन होगा तुम्हारा 63 सी, फंजाई का कैरेक्टर था ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हाइफी आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब फील्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म इट इज नोन एज, अगर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब है विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है तो इसको क्या बोलते हैं हम भाई साहब, सिनोसाइटिक है ना, और मल्टी न्यूक्लिएटेड, और एक नाम है इसका सिंगसाइटियम है ना, सिंगसाइटियम कंडीशन, ओके ये भी याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मेडिसिन, ठीक है। फंजाई डिपेंड ऑन डेट सबस्ट्रेट, उसको क्या बोलते हैं हम, सेप्रोफाइट, हाँ ये सही रहा। फंजाई डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, पैरासाइट, हाँ ये भी सही है। फंजाई एज सिम्बायोंट विद एल्गी, इसको बोलते हैं हम लाइकेन है ना। फंजाई एज सिम्बायोंट विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोरेजा, सब कुछ सही था इसमें, तो 65 ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा भाई, डी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगस टेक्स प्लेस बाय, क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कैसा होता है भाई, 66, कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग, सबसे होता है, ठीक है, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस ऑकर्स बाय स्पोर्स नोन एज, कौन सा स्पोर्स होता है, एसेक्सुअल स्पोर होता है कौन सा, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जू स्पोर, एनी ऑफ दी अब नहीं। जू स्पोर जो था एक ऐसा होता है, जू मतलब मोटाइल है ना, तो ये मोटाइल स्पोर था, ठीक है। और ये मोटाइल मतलब ये गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम करता है, तो ऑप्शन कौन सा है तुम्हारा, स्पोर है, सॉरी स्पोर है, जू स्पोर है ना। देन कोनिडिया भी होता है, कोनिडिया होता है तुम्हारा, स्पोरेंजियोस्पोर भी होता है एंड जू स्पोर भी होता है, ओके। तो एनी ऑफ द अबव आर यूज्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस इज बाय, कैसे करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ अगर तुम्हारा ये भी सही है, देखो 58 कौन सा है, सॉरी 68, उस वी स्पोर बनाता है ना, वी स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये एस्को स्पोर्स जो एस्को माइसेटिस में होता है, बेसिडो स्पोर्स का होता है जो बेसिडो माइसेटिस में बनता है ना, तो तीनों का तीनों सही है, ये ऑन एनी ऑफ द हो गया आंसर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस ऑकर्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंशियल इवेंट, तो फर्स्ट कौन सा स्टेट होता है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी, नहीं फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म है ना, तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स है ना, तो फर्स्ट स्टेप होता है बी। उसके बाद होता है तुम्हारा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, जिसको कैरियोगेमी बोलते हैं ना, कैरियन मतलब न्यूक्लियाई होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट होता है बी, उसके बाद ए, तो बी ए सी है ना, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी, ठीक है। उसके बाद होता है मियोसिस। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, डाइकेरियन एंड डाइक्यूरियोफेज इज सीन इन केस ऑफ कौन सा फंजाई में मिलता है, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ठीक है, और फाइकोमाइसिटिस, किस में मिलता है भाई, एस्कोमाइसिटिस में भी मिलता है, बेसिडोमाइसिटिस में मिलता है, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी, ओके 70 हो गया तुम्हारा डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंगडम फंजाई इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ, क्या होता है, मोर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, तो सबके ऊपर डिपेंड करता है ना, तो ऑप्शन होगा डी। फिर देखो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस हाइफी ऑफ सेम क्लास कम टुगेदर एंड फ्यूज, ठीक है, ये सही कि नहीं वो देखना है ना, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है,
hyphae of same genus come into together and fuse, hyphae of closely related species come together and fuse, और hyphae of compatible mating type। तो ऑप्शन कौन सा होता है? तो दो हाइफी जो होते हैं वो कब कब वो रिप्रोडक्शन करेगा, फ्यूज़ होगा जब वो दूसरे के साथ कॉम्पेटिबल होगा, है ना। तभी तो जब पसंद करेगा तभी तो फ्यूज़ करेगा ना, तभी तो रिप्रोडक्शन करेगा। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबिटेट्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स आर। ठीक है, एक और एक होता है डिकेइंग वुड्स, वुड्स इन मोइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में ग्रो होता है ये लोग। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट इन प्लांट। तो ये भी सही है भाई। तो 73 हो गया तुम्हारा कौन सा? तो ऑल ऑफ दिस। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड होता है, स्पोर्स आर फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट। तो कहाँ पर एंडोजेनसली नहीं होता है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, ये मास्ट्रम, म्यूकर, एल्ब्यूगो एंड राइजोपस। ठीक है, एल्ब्यूगो, म्यूकोर, राइजोपस, दिस थ्री आर कौन सा होता है? फाइकोमाइसीट्स, है ना, फाइकोमाइसीट्स का होता है। और फाइकोमाइसीट्स का जो स्पोर्स होता है दे आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड। मशरूम कौन सा होता है? एगारिकस। ये होता है बेसिडोमाइसीट्स, है ना। तो ये होता है तुम्हारा एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड। तो ऑप्शन कौन सा हो गया तुम्हारा? एक्सेप्ट बोला था, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए, दिस इज एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, द फॉलोइंग फिशर्स बिलोंग टू क्लास, द फॉलोइंग फिशर्स बिलोंग टू क्लास। तो फिशर्स देख लो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर कहाँ मिलता है? ये डायरेक्ट याद होना चाहिए तुम्हारा। फिर भी देख लो, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स मे बी आइसोगेमस, एनासोगेमस, ओगेमस। माइसिलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक मतलब एक सिनोसाइटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड ऐसा मिलता है ना। तो ये कहाँ मिलता है? एक ही था, वो होता है तुम्हारा कौन सा? फाइकोमाइसीट्स। ठीक है, सो दिस आर फिश आल्सो फाइकोमाइसीट्स। ओके, फिर देखो क्वेश्चन, ये सब का क्या है? क्लास बिलोंग टू द क्लास ऑफ एस्कोमाइसीट्स। तुम इसका एग्जाम्पल याद रखना, हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कोमाइसीट्स आर मोस्टली क्या होता है? एसेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और ऑल ऑफ दिस। कौन सा होता है भाई? मोस्टली एस्कोमाइसीट्स आर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर भी है, एक ही होता है, वो होता है क्या? ईस्ट। ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट, यूनिसेलुलर एस्कोमाइसीट्स, अभी बोला था मैंने कौन सा होता है? ईस्ट, मतलब सैक्रोमाइसीट्स। तो 78 हो गया तुम्हारा ऑप्शन सी, है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फिशर्स बिलोंग्स टू क्लास कौन सा? माइसेलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर जो होता है कोनिडिया एंड प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली। सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली। ओके, मेनी मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर एडिबल। कौन सा होता है? एडिबल, मोरल एंड ट्राफस था ना, एडिबल फंजाई। तो एक कौन सा फाइलम कौन सा क्लास में मिलता है तुम्हारा? ये मिलता है एस्कोमाइसीट्स में, है ना, एस्कोमाइसीट्स। ओके, सिंपल सा है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है इसका। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक। और ये एस्कोमाइसीट्स का एक एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल होता है भाई? ये न्यूरोस्पोरा, है ना, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, तो 80 हो गया तुम्हारा सी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडोमाइसीट्स आर। बेसिडोमाइसीट्स कॉमनली नोन कौन सा होता है? मास्ट्रूम भी होता है, ब्रैकेट फंजाई भी होता है, पाफ बल्ज भी होता है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ऑल ऑफ द अबव, है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 82, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर of which of the given fungi। माइसिलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेड होता है। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड। एसेक्सुअल स्पोर नहीं मिलता है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी होता है बाय फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक सेल इन डिफरेंट स्टेज ऑफ जेनेटिक। डायरेक्ट फिशर्स होते हैं, सबके सब फिशर्स किसका होता है? बेसिडियोमाइसीट्स का। तो ऑप्शन होता है तुम्हारा बी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 83, कैरियोगेमी एंड मियोसिस ऑकर्स इन बेसिडियम प्रोड्यूसेस कितना बेसिडियोस्पोर्स? कितना? तो पहले तो प्लाज्मा का फ्यूज़न होकर क्या बनता है ना, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है ना। उसके बाद पकड़ लो एक हुआ, उसके बाद
कैरियोगेमी हुआ, उसके बाद म्यूसिस। एक म्यूसिस से कितना सेल बनता है? 4 सेल, है ना। तो ये होता है 4 बेसिडस भी बनता है सेम, ठीक है। सिर्फ थोड़ा घुमा के दिया है इधर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 बेसिडोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन बेसिडियम। कैसे बनता है ये? बाई एंडोजेनसली, एक्सोजेनसली, बोथ ए एंड बी नहीं भाई साहब। जो बेसिडियो स्पोर होता है ना, इसका उल्टा होता है, ठीक है। इसका जो एसेक्सुअल स्पोर होता है वो होता है एंडोजेनसली, और सेक्सुअल होता है एक्सोजेनसली, ओके। तो ऑप्शन हो गया बी, 84 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। उस्टी लोगो क्या फॉर्म करता है? स्मार्ट, हाँ ये तो सही है ना। पुसिनिया राज बनाते, ये भी सही है। एगारिकस माशरूम बोलते हैं इसको, है ना। तो ऑल ऑफ दी आर करेक्ट, ओके। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 86, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई ओनली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया, ठीक है। इसका मतलब कोई सेक्सुअल फेज नहीं है। अगर सेक्सुअल फेज नहीं है तो कौन सा फंजाई होगा? लास्ट का वाला जो फंजाई होता है, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटिस। और उसका एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कोलिकोट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा, ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। ड्यूटेरोमाइसिटिस आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज, वही तो बोला था जो सेक्सुअल फेज नहीं होता है ना। तो ओनली सेक्सुअल फेज इज फाउंड, ओनली एसेक्सुअल वेजिटेटिव्स आर नोन, बोथ सेक्सुअल सेक्सुअल फेज आर नोन, नहीं होता है। तो रिप्रोडक्शन इन दिस फंजाई इज, अरे नहीं भाई साहब, तो कौन सा होगा? ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आर नोन। तो ऑप्शन होगा ये, मतलब सेक्सुअल फेज नहीं मिलता है इन लोगों के, है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर्स एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। डायरेक्ट एनसीडी का क्वेश्चन है भाई साहब, देख लो एक बार जाके एनसीडी में। तो ऑप्शन कौन सा होता है? ड्यूटेरोमाइसिटिस का, है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फिशर्स बिलोंग टू माइसिलियम सेप्टेड एंड ब्रांच होता है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट होता है। प्रोड्यूस ओनली बाय कोनिडिया, ठीक है ना। मतलब इसका कोई सेक्सुअल फेस नहीं है। कौन सा होता है भाई? ये ड्यूटेरोमाइसिटिस, है ना। सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा ये सब, ओके। बस तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना होता है। फिर देख लो क्वेश्चन नंबर 90, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट? ब्लैडर रूट, वेनस फ्लाईट्रैप, कस्कोटा। कौन सा होता है? तो ब्लैडर रूट भी होता है, वेनस फ्लाईट्रैप भी होता है। कस्कोटा इज नॉट ए इंसेक्टिवरस प्लांट, ओके। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी, ठीक है। फिर देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन 91, किंगडम प्लांटी इंक्लूड एल्गी, ब्राइफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऑल ऑफ दिस, है ना। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। प्लांट सेल हैव ऑल एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट, सेलुलोइक सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल। सेंट्रियोल नहीं मिलता है भाई साहब, सेंट्रियोल होता है तुम्हारा एनिमल सेल में मिलता है ना। तो ऑप्शन हो गया डी। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, किस में नहीं मिलता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? फ्यूकस, स्पाग्नम, इक्विसेडम एंड अल्टरनेरिया। किस में नहीं मिलता? अल्टरनेरिया में नहीं मिलता भाई। ये तो फांजाई का एग्जाम्पल है। ये फ्यूकस, स्पाग्नम, इक्विसेडम ऑल आर ब्राइफाइड है, ओके, एंड मॉस है, ओके। देन ये सब तो तुम्हारा स्ट्रक्चर क्वेश्चन हो गए, ठीक है। प्लांट किंगडम में मिल जाएंगे सब। देखो वायरस का क्वेश्चन देखते हैं पहले। In 5 kingdom classification of Whittaker, some acellular organisms are not included. They are acellular, मतलब not even a cell। कौन सा होता है वो? वायरस, है ना। वायरस भी होता है, वीरियस भी होता है, लाइकेन भी होता है। तो कौन सा होता है? तो ऑप्शन तुम्हारा वायरस है, वीरियड, ठीक है। लाइकेन को तो सेल होता है ना, तो ये होता है तुम्हारा ऑप्शन ए एंड बी। देन वायरसेस इज और आर completely non-living inert crystalline structure outside the cell body, cellular organism on of Whittaker classification। कौन सा होता है करेक्ट ये? तो completely नॉन लिविंग नहीं भाई साहब, दे आर नेदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, है ना। अगर होस्ट के अंदर है तो दे आर लिविंग, है ना। तो ये तो गलत हो गया। तो दे आर इनर्ट क्रिस्टलाइन आउटसाइड द लिविंग सेल, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन बी। फिर वायरस, द नेम मीन्स, वायरस का मीनिंग क्या होता है भाई? वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस नेम वाज गिवन बाय, किसने दिया था इसका? पास्ट्योर, है ना।
तो डायरेक्ट हो गया कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम नेम गिवन टू फ्लूइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इंजेक्टेड टोबैको प्लांट वाज गिवन बाय। जो कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम था ये किसने दिया था, यही उसने दिया था, है ना, किसने दिया था, ये बेजर्निक है ना, MW बेजर्निक, ठीक है। देन वायरसेस आर इनर आउटसाइड, ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होता है, पासेस थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, है ना, क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है तो बैक्टीरिया फिल्टर से ये पास हो जाएगा, है ना, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ये पास हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शोड दैट वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड आउटसाइड। तो ये किसने दिया था, WM स्टैनली, ठीक है ना, लास्ट वाला साइंटिस्ट। 3 साइंटिस्ट था वायरस के ऊपर, एक होता है पास्ट्योर, एक था बेजार्निक और एक था स्टैनली, है ना। तो इसने बोला था वायरस डिस्कवर किया था पास्ट्योर ने, बेजार्निक ने बोला क्या था कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, है ना, फिर स्टैनली क्या बोला था इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस कंटेन प्रोटीन DNA RNA। तो प्रोटीन तो रहता ही है, जो एनवलप होता है वायरस का वो होता है प्रोटीन, है ना, और एक जेनेटिक मटेरियल होता है वो आइदर DNA और RNA। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा D, A एंड आइदर B और C, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट जनरली हैव, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट को जनरली क्या रहता है SSRNA रहता है ना, SSRNA। तो हो गया तुम्हारा वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, तो ऑप्शन हो गया D। देन वायरसेस हुई इन्फेक्ट एनिमल्स हैव, एनिमल को जब इन्फेक्ट करता है वो वायरस मोस्टली कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ना, डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड DNA भी हो सकता है। तो एनी ऑफ द अबव हो गया तुम्हारा आंसर। सबके सब NCD का लाइन है भाई, एक भी क्वेश्चन NCD के बाहर नहीं है, तुम NCD खोल के देख लो एक बार, ठीक है, सब कुछ मिल जाएंगे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज जनरली हैव, बैक्टीरियोफेज का कैसा होता है DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, वो होता है तुम्हारा DS, है ना, DS DNA बैक्टीरियोफेज का। तो हो गया तुम्हारा डबल स्ट्रैंड DNA। देन कैप्सोमेयर्स आर अरेंज्ड इन, हाँ कुछ भी शेप हो सकता है, हेलिकल, पॉलीहेड्रल, इलिप्सॉइड। तो इलिप्सॉइड तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हेलिकल और पॉलीहेड्रल होता है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा A और B, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स द फॉलोइंग सिम्टम्स कैन बी ऑब्जर्व। मोजाइक फॉर्मेशन हो सकता है इन प्लांट में, ठीक है, प्लांट के बारे में बता रहा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लीफ रोलिंग, लीफ कार्लिंग भी होता है, येलोइंग ऑफ लीफ भी होता है, वेन क्लियरिंग भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो पहले के जैसे था, ठीक है, ये वायरस का शेप है, एक बार देख लेना, ठीक है, खुद से कर लो ये। ऑप्शन में बोल देता हूँ कौन सा होता है, ऑप्शन 5 होता है, NCD में दे रखा है, जाके एक बार देख लो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो स्पॉन्डल टीवर डिजीज इज कॉज्ड बाय, कौन करता है ये, डायरेक्ट वायरस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस आर डिस्कवर्ड बाय, कौन, टीओ डेइनर, ठीक है, सिंपल। वायरस आर क्या होता है, फ्री प्रोटीन, फ्री RNA, फ्री DNA और फ्री सैकराइड। कौन सा होता है वायरस आर क्या होता है, क्या होता है, फ्री RNA मॉलिक्यूल, इन लोग के बीच में कोई प्रोटीन नहीं रहता, ठीक है। तो एक तो होता है वायरस जिसमें प्रोटीन भी रहता है प्लस DNA भी रहता है और RNA। एक होता है वेरिएंट, इसमें ओनली क्या रहता है DNA पार्ट रहता है, ठीक है, RNA पार्ट रहता है लेकिन प्रोटीन नहीं रहता है, ये एब्सेंट है, ये पार्ट एब्सेंट है। और एक होता है तुम्हारा प्रायन होता है, और एक प्रायन, ठीक है। प्रायन में क्या रहता है ओनली प्रोटीन पार्ट रहता है, ये जेनेटिक मटेरियल पार्ट नहीं रहता है, ओके। तो ऐसे याद रखना। देन द मोलिकुलर वेट ऑफ RNA ऑफ वायरस इज, कैसा होता है, ऑब्वियसली लो होता है ना, कम वेट होता है उसका। लाइकेंस आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन, किसका किसका होता है, एल्गी एंड फंगाई का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइकेन द एल्गल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड, क्योंकि एल्गी देखो पहले बोलो एल्गी इज ए प्लांट, है ना, एल्गी इज ए प्लांट। सो अगर प्लांट है तो ये खुद का खाना खुद बनाएगा, है ना, मतलब फोटोट्रोपिक है, तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं, इसको फाइकोबैन बोलेंगे, है ना, फाइकोबैन। और फंजाई जो होता है ये मदर के जैसा काम करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, उसको माइकोबाइन बोलते हैं, ओके। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा फाइकोबाइन एंड माइकोबाइन, तो हो गया B, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोट्रोपिक इन लाइकेन, मतलब कौन, लाइकेन क्या होता है, एल्गी प्लस फंजाई। तो इनमें से कौन
बोला है कि हेटरोट्रॉपिक है, जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है, तो कौन सा होता है? फंगस है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइकेंस आर क्या होता है? पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस, हाँ भाई साहब होता है, पायोनियर स्पीसीज होता है, सो सब कुछ होता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। पहले नीट में, ठीक है, बहुत बार आ चुका है ये सब क्वेश्चन। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लाइकेंस? तो एल्गी इज अ पार्ट, एल्गी पार्ट इज ऑटोट्रोपिक, हाँ सही है भाई साहब। फंगस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड मिनरल, ओके ये सही है। फंगस प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी, हाँ सही है ये। इनकरेक्ट बोला है, ठीक है। एल्गी प्रोवाइड शेल्टर नहीं भाई साहब, एल्गी का काम है खाना बनाना, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया डी इज इनकरेक्ट। तो कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, वायरस से है ये, हाँ सॉरी बैक्टीरिया से है, ठीक है। ये क्या आता है? ये सब होता है फ्लैजेला, है ना, फ्लैजेला है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है? ए में फ्लैजेला कौन सा है? ए। तो डायरेक्ट हो गया तुम्हारा ऑप्शन डी, ठीक है। और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। फिर देख लो ये क्या है? ये होता है तुम्हारा, ये सब क्या होता है? ये जो बीच में दिखा रहा है ये होता है तुम्हारा स्पोर्स होता है ना, स्पोर्स। ये बेसिलाई होता है, मतलब रॉड शेप होता है ना, बेसिलाई मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया। फिर ये क्या है भाई? ये था तुम्हारा पैरामीशियम, सॉरी नोस्टॉक था, ये वाला नोस्टॉक था। तो ये जो दिखा रहा है ये क्या होता है? ये होता है तुम्हारा हेटेरोसिस्ट। तो ए इंडिकेट ए व्हाट? ये होता है तुम्हारा हेटेरोसिस्ट, है ना, हो गया ये। फिर ए बी सी, ये क्या होता है? ये तुम्हारा डीएनए और आरएनए, है ना। बी होता है तुम्हारा, बी क्या होता है? सेल वॉल, और एकदम बाहर का वाला होता है सेल, हाँ सेल मेम्ब्रेन। बी होता है सेल वॉल बाहर का ना। सी देखो अंदर से दिखा रहा है, मतलब सी शुड बी सेल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी, है ना, ओके। फिर देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी सेम दिखा रहा है ये, अच्छा थोड़ा अलग है ये। यहाँ पर बता रहा है कौन सा? आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म गिवन इन द डायग्राम एंड इट्स फीचर, ओके भाई साहब। तो ये क्या है? एक नोस्टॉक है ना, ऑब्वियसली बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, ओके। और नोस्टॉक इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ऑप्शन होना चाहिए तुम्हारा सी, तो यही सही है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी कैसा होता है? फिलामेंटस होता है, हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो हेटेरोसिस्ट था, है ना, इसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है भाई। फिर ये क्या है भाई? ये होता है तुम्हारा पैरामीशियम। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द डायग्राम। तो ये क्या होता है? ऑटोट्रोपिक इन सनलाइट, ठीक है करेक्ट है। हेटरोट्रोपिक इन डिप्राइड ऑफ, और सॉरी ये यूग्लेना है ना, यूग्लेना, यूग्लेना है ना। तो मिक्सोट्रोपिक था, बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। वाई फ्लैजेलेट होता है ना, सही है ये। दे आर सराउंडेड बाय प्रोटीन रिच लेयर सेल नोन एज सेल वॉल, नहीं भाई साहब, वो क्या होता है? पेलिकल था ना, पेलिकल था। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी, है ना, विच इज़ इनकरेक्ट। देन ए भी देख लो कौन सा क्या होता है। हाँ देखा थोड़ी देर पहले बताया ना, ये यूग्लेना होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 25 डायरेक्ट ए, ओके। फिर ये भी देख लेना एक बार कौन सा है, देख लो ज़रा इमेज। फिर ये देख लो क्या है? ये होता है ओबियसली ये डीएनए है ना। और ये क्या होता है? कैप्सिड, और ठीक है। तो कौन सा होगा तुम्हारा 127? ये होगा कैप्सिड, ये होगा तुम्हारा आरएनए, तो ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? बैक्टीरियोफेज, ओके। तो ए बी सी डी तुम्हारा ये डिफाइन करना है, तो ये सर दो। उसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, ओके। कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये भी देख लो, ओके। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑब्वियसली पढ़ा था, कौन सा होता है? प्रोटिस्टा, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? सिंपल है, आर.एस. वाटेकर। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरिया क्या बोलता है? हेलोफाइल, सब कुछ मिल चुका था हम लोगों का पहले। नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड सेप्रोफाइटिक स्पेसिफिकेशंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसका होता है ये? स्लाइम मोल्स, है ना, स्लाइम मोल्स। सेप्रोफाइटिक होता है स्लाइम मोल्स, एस फॉर सेप्रोफाइट, एस फॉर स्लाइम मोल्ड, ठीक है। फिर देखो इन एसोसिएशन विथ बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई, इसको क्या बोलते हैं भाई? माइकोरेजा। आर फॉर रूट, आर फॉर राइजा, है ना, आर फॉर रूट, ओके।
याद रहेगा ये रूट है ना, रूट है तो आर फॉर रूट, और रूट का जो रेडिकल तक का कवर भी था वो होता है कोलियोराइजा है ना, तो राइजा, तो इसको बोलते हैं माइकोराइजा। फिर नेक्स्ट, ए डाइकेरन इज फॉर्म्ड व्हेन, किस कैसे कब होता है ये, जब टू हैप्लॉइड सेल डो नॉट फ्यूज कम्प्लीटली है ना, वो होता है डाइकेरन, दो न्यूक्लियस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटाइजम हैव एन फ्रीडम प्रोपोज्ड बाय, अरे किसने दिया था, एम.डब्ल्यू. बेज़ानिक, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एसोसिएशन बिटवीन माइकोपाइड एंड फाइकोपाइड, क्या बोलते हैं इसको, इसको ही तो बोलते हैं लाइकेन है ना, एल्गियन फंजाई का जो एसोसिएशन था। तो ऑप्शन 8 हो गया तुम्हारा सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लो, डिफरेंस बिटवीन ए वायरस एंड ए वेरिएंट इज, ओके, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड इन वायरट एंड प्रेजेंट इन वायरस, हाँ ये सही है। प्रेजेंस ऑफ लो मोलिकुलर वेट ऑफ आरएनए इन वायरस बट एब्सेंट इन वायरट, वायरट नहीं, वायरट में ओनली आरएनए रहता है बट क्या होता है प्रोटीन कोड नहीं रहता है, तो ऑप्शन तुम्हारा सिर्फ ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगल सेक्सुअल साइकिल का सोच द करेक्ट सीक्वेंस, तो पहले क्या होता है प्लाज्मोगेमी, उसके बाद कैरियोगेमी एंड मियोसिस, मतलब PKM याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया सी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्व्स ऑन द इन्फेक्ट द होस्ट सेल, हाँ सही है। टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरसेस बिलोंग टू, वायरस किसी कोई भी एक किंगडम में नहीं रहता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा फिर, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। फिर देखो लास्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीट्स आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट, हाँ भाई सब डिगेग वुड में मिलता है और डैम प्लेसेस मिलता है, मोइस्ट डैम प्लेसेस में मिलता है और एज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट में मिलता है, तो ये पहले भी क्वेश्चन मिला था हम लोगों को, तो ऑप्शन होगा कौन सा, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट अबाउट फाइकोमाइसीट्स। सो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, ओके। और अगर थोड़ा भी अच्छा लगा ना तो मेरा इस एफर्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना, ठीक है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम लास्ट तक देख रहे हो ये वीडियो तो बहुत ही मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके। थैंक यू सो मच।